हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस जो साइड में बेल आइकन होगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए क्विज थी कल की, जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे 2019 में, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो निम्न में से किसने जीते थे? तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर था। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है आज का, चीन के वैज्ञानिकों ने मानव बुद्धि के विकास के अध्ययन के लिए किस जीव में मानव मस्तिष्क सफल प्रत्यारोपित किया है? सही आंसर था आपका इसका बंदर। देखिए हाल ही में जो मंकी है उसके अंदर चीन के साइंटिस्ट है उन्होंने ये जो परीक्षण है ये किया है सफलतापूर्वक। और इसका मकसद यही था कि जो ह्यूमन की जो मतलब कि जो अंदर जो प्रतिक्रियाएं वगैरह होती है कि सेम वैसे ही रिएक्शन इस मंकी के अंदर होती है या नहीं होती है, इसी वजह से जो है ये परीक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा बदलाव यहाँ पे दिखा नहीं। उसके अंदर जो मंकी है उसके जो बिहेवियर था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे इसके अंदर देखा गया है, जो मानव के जो जीन्स है इसके अंदर प्रत्यारोपित करने के बाद में। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए चीन की बात यहाँ पे हमने की है। चीन की देखिए कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं, बीजिंग चीन की कैपिटल है। ठीक है, और जो यहाँ की करेंसी है वो है रमीनबी, और जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वर्तमान में वो कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। हाल ही होमो लुजोनेंसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका संबंध किससे है? सही आंसर होगा मानव से। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है PCS के लिए। तो देखिए ये एक नई प्रजाति मानव प्रजाति है जिसकी खोज की गई रिसेंटली, और इसका नाम है होमो लुजोनेंसिस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी खोज की गई है जो फिलीपींस है, फिलीपींस कंट्री के अंदर ही इस प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति के कुछ वैसे काफ़ी लगभग मतलब कि बताया गया है कि लगभग 67,000 वर्ष पुरानी ये प्रजाति है, जिसके कुछ अलग ही अवशेष मिले हैं, जिसमें कुछ दांत के अवशेष जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल जो वर्तमान जो हमारी जो प्रजाति है मानव की उससे बिल्कुल डिफरेंट थी ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ अलग प्रकार की हड्डियों के और कुछ दांतों के अवशेष इसमें पाए गए। ठीक है, इस प्रजाति के, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये किसकी प्रजाति है? मानव की प्रजाति है। उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये फिलीपींस के अंदर खोजी गई है। ठीक है, तो फिलीपींस से हम बात कर लेते हैं कैपिटल की, जो कि मनीला है। ठीक है, और जो करेंसी है वो है इसकी पीसो, इसकी करेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। 21वीं आसियान भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर ये बैठक हुई है, जो कि 21वीं बैठक थी है, 21वां संस्करण था इसका। ठीक है, जो भारत और आसियान जो देश हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ये बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ इस बैठक का मकसद क्या है, तो इस बैठक का जो मेन मकसद था या टारगेट था वो था समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और मजबूत बनाना ही इसका जो है मुख्य मकसद था इस बैठक का। ठीक है, जो समुद्री क्षेत्र है उसमें आपसी देशों की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए ही ये बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता थाईलैंड के द्वारा की गई थी और सह अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये दोनों भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आसियान के बारे में हम जान लेते हैं। आसियान क्या है? वैसे आपको मैंने काफ़ी बार बताया जैसे कि आसियान जो है एक मतलब कि 10 देशों का समूह है, और ये देश कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, उन्हीं का एक 10 देशों का एक संगठन है जिसको नाम दिया गया है आसियान। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसका हेडक्वार्टर जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में आसियान का, वो है जकार्ता के अंदर। ठीक है, जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद में अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे जो कैपिटल है
सॉरी मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी आसियान की, वो कब हुई थी 1967 में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लें। जकार्ता कौन से कंट्री का शहर है? ये है जो इंडोनेशिया है उसी का शहर है। ठीक है, जकार्ता। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो वो सही आंसर होगा आपका TTSL। देखिए TTSL जिसका फुल फॉर्म है टाटा टेली सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इसी के साथ ये विलय को मंजूरी दे दी है। और अब जो नेक्स्ट मतलब कि आने वाले दिनों में ये दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विस लिमिटेड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखिए सबसे पहले भारती एयरटेल की, तो भारती एयरटेल जो कि आप अच्छे से जानते हैं एक दूरसंचार कंपनी जो एयरटेल है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी जो सुनील मित्तल है उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1995 के अंदर। एयरटेल की जो भारती एयरटेल है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके CEO पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा भारती एयरटेल के CEO हैं वर्तमान में गोपाल वित्तल जो है इसके वर्तमान में CEO। ठीक है, गोपाल वित्तल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं TTSL की, तो ये एक ब्रॉडबैंड टेली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी रतन टाटा के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट देखिए अपना, प्रसिद्ध कवि प्रदीप चौबे जिनका हाल ही निधन हो गया है किस भाषा से संबंधित थे? तो सही आंसर होगा हिंदी भाषा। देखिए महाराष्ट्र के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना, हाल ही लॉन्च पुस्तक डायरी ऑफ ए ऑसम फ्रेंडली किड्स किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा जेफ किन्नी के द्वारा। देखिए एक प्रसिद्ध अमेरिकी कार्टूनिस्ट है जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इनका नाम है जेफ किन्नी। ठीक है, डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे इस पुस्तक की मैं बात करूँ तो एक जो मतलब कि इनके जो करीबी थे राउसी जेफसन, उन्हीं के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना, निम्न में से किसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फैंटेसी 11 का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा जो मुरली कार्तिक है, इन्हीं को इस फैंटेसी 11 का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फोटो से लगता है कि ये कुछ नहीं है इस चीज़ से, खैर जो भी है अपन को ध्यान रखना है। फैंटेसी 11 का नया जो अभी जो मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बना है? मुरली कार्तिक, जो भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता होगा सेम ऐसे एक वो है जो ड्रीम 11 है, जो मतलब कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग उसे यूज भी करते होंगे आप। ठीक है, तो उसके जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? MS धोनी है, वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ड्रीम 11 के और फैंटेसी 11 के मुरली कार्तिक। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं अपना, IPL 2019 में कौन सी टीम 200 T20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? सही आंसर होगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस 200 T20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। ठीक है, मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये IPL की टीम है जिसके ओनर है मुकेश अंबानी। ठीक है, और कैप्टन कौन है वर्तमान में? रोहित शर्मा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट जिसने हाल ही अपनी पहली सफल कमर्शियल उड़ान भरी है? सही आंसर होगा फॉल्कन हैवी। फॉल्कन हैवी जो है इसने हाल ही अपनी पहली सफल कमर्शियल उड़ान सक्सेसफुली कंप्लीट की है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ फॉल्कन हैवी की, तो ये कोई मतलब कि इनकी पहली उड़ान नहीं है। फॉल्कन हैवी की ये पहली उड़ान नहीं है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी इसकी उड़ान हुई थी, लेकिन ये कमर्शियल उड़ान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए फॉल्कन हैवी जो है एक अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, इसी स्पेस एक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था फॉल्कन हैवी का। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है ये अमेरिका की एक निजी यानी कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जिसके वर्तमान में जो CEO हैं वो कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, इसके CEO भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ जो ऑफिशियल जो मेन जो एजेंसी है नासा ये है अमेरिका की ऑफिशियल स्पेस एजेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट देखना, अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश का सैन्य बल है? सही आंसर होगा ईरान का। देखिए ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है ये ईरान का एक सैन्य बल है जिस पर हाल ही अमेरिका ने बैन लगा दिया है। और क्यों लगा दिया है? इसको आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया, ठीक है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो किसी सरकारी इकाई पर एक मतलब कि इकाई को आतंकवादी घोषित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ईरान की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे ईरान, हमारे इंडिया यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, इधर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ पे बसता है ये ईरान, ठीक है। तो इस तरीके से ईरान यहाँ पे है और जो ईरान है इसकी कैपिटल है तेहरीन, ठीक है। और जो इसकी करेंसी है वो है ईरानी रियाल, इसकी करेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। जो आज की क्विज है आपकी, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि थर्ड पिलर नामक जो पुस्तक थी ये किसने लिखी थी? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ जो कुछ अपडेट्स इसमें चेंजेस किए हैं, हमने कुछ अपडेट की है फ़ोटो वगैरह की, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और भी कुछ अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर इसमें इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर जब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।